प्रणाम मित्रों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस का यम दीप दान करने का शुभ समय है 5:59 शाम को, और 8:32 तक आप कभी भी यम का दीपदान कर सकते हैं। और धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है और इसकी पूजा विधि धन्वंतरी देव की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। इसमें 16 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शाम को मुख्य द्वार और आंगन में दीप जलाए जाते हैं। इस दिन शाम के समय यम देवता के नाम से दीपक अवश्य जलाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, तो सोने चांदी पीतल की वस्तु के साथ उस दिन झाड़ू खरीदना भी लोग कहते हैं शुभ होगा। और इस दिन चीनी मिट्टी से बनी चीजें, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी चीजों की खरीदारी नहीं की जाती है। और जहां तक झाड़ू की मान्यता है, तो झाड़ू की मान्यता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है। जो घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं उस तरह की हम झाड़ू ले सकते हैं, फूल झाड़ू, तार वाली झाड़ू, कैसी भी ये झाड़ू ले सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और ये विषम संख्या में ही खरीदनी चाहिए, 1, 3, 5। वैसे तो ये धन्वंतरी का दिन है, तो इस दिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अवश्य ध्यान देना चाहिए। अच्छे पकवान, शुद्ध ताजे पकवान, जो मौसमी सब्जी हो उसका इस्तेमाल करना, मौसमी फल हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और चूंकि ये मौसम बदल गया है इसलिए बीमारियां भी फैल रही हैं, तो इसलिए इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, तभी इस त्योहार को मतलब धनतेरस से लेके दीपावली, भाई दूज, अन्नकूट सब मना सकते हैं। और इसके बाद हमारी बारी आएगी दीपावली, जो कि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। तो दीपावली कार्तिक मास में अमावस्या के दिन मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त है इसका। ये स्थिर लग्न में ही इसको पूजा जाता है, लक्ष्मी जी की पूजन होती है। वो है वृषभ स्थिर लग्न। तो ये 7:14 पे शाम को और 9:11 तक का लग्न है, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। और दूसरा सिंह स्थिर लग्न है, इसमें पूजा आप रात के 1:42 से लेके 3:57 तक का कर सकते हैं। और जहां तक दीपावली को हम पुराने किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम दीपोत्सव भी कहते हैं, अर्थात दीपों का उत्सव। दीपावली का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है, एक तो ये हमारे हिंदुओं का बहुत ही पवित्र और प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अज्ञान पर ज्ञान की, आध्यात्मिक अंधकार पे आंतरिक प्रकाश, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, माना गया है। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु भगवान जी, गणेश जी की और कलश की स्थापना अवश्य करेंगे। कोशिश करें कमल मिल जाए, नहीं तो गुलाब की माला से पूजन करेंगे। और इस दिन हमें पूर्वजों के नाम का भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और अगर आपके कोई भी कुल देवी या कुल देवता है तो उनके नाम का भी आप दीपक अवश्य जलाएं। और तामसिक भोजन ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और कोई व्यसन का प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि ये दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा का दिन है। इस दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो आपको आगे नुकसान दे। हिंदू धर्म में के अलावा बौद्ध, जैन, सिख धर्म के अनुयायी भी दीपावली मनाते हैं। और जैन धर्म में दिवाली के जो भगवान महावीर जी का
मोक्ष दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। और इस दिन की पूजन में आप कोशिश करिए, कनक धारा स्रोत का पाठ करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, व पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। और कोशिश करिए इस दिन आप प्रातः काल उठ करके शरीर में तेल से मालिश करिए हल्की सी, और फिर स्नान करिए। ये मान्यता इसकी ये है कि ऐसा करने से हमें धन की हानि नहीं होती। तो जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो आपको, जो संचय नहीं कर पाए वो संचय करे, रहे आपके पास चिरकाल तक। जो संशय है जीवन में वो पूरी तरह से हटाए, पूरी मन की श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाए। इसी के साथ साथ आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ साप्ताहिक राशिफल लेकर के। और साप्ताहिक राशिफल है 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक का। तो 23 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ रहा है? 23 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है, कार्तिक मास, तिथि त्रयोदशी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु शरद है। और जहां तक शुभ मुहूर्त की बात आती है तो शुभ मुहूर्त नामकरण मुहूर्त, जो कि काफी लोगों ने पूछा है मुझसे, तो 23, 26, 27 और 28 अक्टूबर है। वाहन खरीदने का मुहूर्त है 26, 27 और 28 तारीख। और प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है 23 और 29 अक्टूबर। सर्वार्थ सिद्धि योग है 23, 27 और 28 अक्टूबर। अमृत सिद्धि योग है 23 अक्टूबर। और जहां तक कि हम सबको ही पता है कि इस सप्ताह हमारे सारे त्योहार के साथ साथ इस साल का काफी बड़ा सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि 25 अक्टूबर को है। तो हमें त्योहार मनाने के साथ साथ सतर्क भी रहना है। इसके लिए आज मैं जो राशिफल बताऊंगी वो सूर्य ग्रहण को कैसे आप उसका उपाय करेंगे उसी के साथ साथ बताऊंगी, कि इसको अलग से नहीं मैं बता रही हूं। तो आप इसे अवश्य ध्यान से सुनिएगा जरा। तो अगर ग्रहण की बात करें तो ग्रहण तो किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं, चाहे ग्रहण लग जाए उम्मीदों पर तो आपकी नींव हिला देता है, ग्रहण लग जाता है खुशियों पर तो जब हम दिखावा करने लगते हैं, और ग्रहण लग जाता है मोहब्बत पर जब हम शिकवे शिकायत करने लगते हैं, और ग्रहण लग जाता है रिश्तों पर जब हम शक सब पे करने लगते हैं, हर रिश्ते पे शक करने लगते हैं। और ग्रहण लग जाता है इंसानियत पर जब हम अपनों को छोड़ देते हैं, और ग्रहण लग जाता है इंसानियत पर कुछ ज्यादा ही जब हम सरहदों में बट जाते हैं। तो ये ग्रहण है, ग्रहण कभी शुभ नहीं होता। इस दिन कोई खुशी का दिन नहीं होता। इस दिन हम यही मनाते हैं ईश्वर से, ईश्वर इस ग्रहण का समय अच्छे से निकाल दो। जैसे हमारे जीवन में कोई दुख आता है उसी प्रकार ये ग्रहण हमारी प्रकृति, हमारे सूर्य को लगा है। ईश्वर ये अच्छे से निकाल दो, हम सबका भला हो। इसी के साथ साथ मेरे को ये बताना है कि जो सूर्य ग्रहण का सूतक है वो हमेशा 12 घंटे पूर्व लग जाता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग हमारा 25 तारीख की लग चुका होगा। 27 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और इस साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। दिन मंगलवार है, और ये ग्रहण हमारी तुला राशि पे पड़ रहा है, इसलिए सतर्क रहे तुला राशि वाले। और ये स्वाति नक्षत्र पे है। और एक खास बात और हो रही है कि 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक अभी ये ग्रहण सूर्य ग्रहण 25 तारीख को पड़ेगा, और एक कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को
दूसरा हमारा चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है। और भारत में ये प्रारंभ होगा 4:23 पे, ये शाम के प्रारंभ हो जाएगा और इसका मध्यकाल होगा 5:28 पे और इसका अंतिम चरण होगा 6:20, मोक्ष काल होगा इसका। और मोक्ष काल का समय थोड़ा इधर उधर वेरी करेगा। जिस शहर में सूर्य थोड़ा जल्दी डूबता है तो मोक्ष काल, जब सूर्य डूबेगा तभी मोक्ष काल समझा जाएगा, सूर्य ग्रहण समाप्ति हो जाएगी। और ये चूंकि तुला राशि में पड़ रहा है, तुला राशि में इस समय सूर्य नीच का है, केतु भी है वहां पे, शुक्र कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, तो स्थिति गंभीर है। तो थोड़ा संभलिएगा आप सभी के लिए, मैं कहूंगी सारी राशि वालों के लिए। और ग्रहण स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है और इसका असर काफी पड़ने वाला है इस सूर्य ग्रहण का। तो जहां तक माना जाता है, कुछ लोगों का मत है कि ये 6 महीने तक इसका असर रहेगा, कुछ लोगों का मत है कि ये 2 महीना 2 दिन रहेगा इसका असर। तो लेकिन तब तक हमें कई उपाय भी करने पड़ेंगे और हमें सावधानी भी बरतनी है। तो सावधानी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सावधानी क्या बरतनी है। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बताऊंगी, जिन बच्चों का मुंडन अभी तक नहीं हुआ है, पेट के बाल अभी तक हैं, उन बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एक तो वो सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलेंगे और दूसरा उनके सर पे कोई कपड़ा लपेट दीजिएगा, पतली सी कैप पहना दीजिएगा, वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगी। और जो जिनका इस वर्ष विवाह हुआ है वो भी सूर्य ग्रहण में ना निकले, उनके लिए बेहतर होगा। और जिनका विवाह तय हो चुका है, यहाँ तक कि आधा विवाह सगाई वगैरह हो चुकी है, वो भी सूर्य ग्रहण में नहीं निकलेंगे। और जिन लड़कियों का विवाह तय है या कुंवारी लड़कियां जो हैं जिनके लंबे लंबे बाल हैं, वो केश खोल करके बाहर सड़कों पे ना टहले, वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद आप बीमार भी हो सकते हैं। ऐसा मेरा कहना है और लोगों का भी कहना है कि ये हमारे बड़े बुजुर्गों का भी कहना है, ग्रहण के समय हमें खुली आंखों से तो देखना नहीं है ग्रहण, और इस तरह घूमना नहीं है जो कि बुरा होगा। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि वो इस टाइम बाहर नहीं निकलेगी और इस टाइम सुई, धागा, कैंची, चाकू किसी चीज का प्रयोग नहीं करेगी। मान्यता है कि अगर इस टाइम ऐसी महिलाएं ऐसी चीजों का प्रयोग करती हैं तो पेट में पलने वाले बच्चा जब जन्म होता है तो किसी की नाक थोड़ी सी कटी होती है, उंगलियां कटी होती हैं, कोई ना कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसी चीजों का ना ही प्रयोग करा जाए। और उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण के समय, कि जब ग्रहण पड़ रहा है तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आप लोग, कोई मंत्र नहीं है तो नवग्रह मंत्रों का पाठ करिए। और अगर वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब में चला लीजिए और शांति से बैठिए, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है, कोई दुख पड़ता है तो उछल कूद, नाच गाना ये सब नहीं होता है, हंसी मजाक नहीं होता है। इसलिए आप अपने को थोड़ा सीमित दायरे में बांध लीजिए। और अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला है, आपका कोई गुरु है, तो आप गुरु मंत्रों का जाप करिए, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करिए। वरना अपने इष्ट देवता के बारे में आपको पता है तो इष्ट देवता या देवी का जाप करें। और कोशिश करें जब ये सूर्य ग्रहण समाप्त होगा तो हमें दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें दान करना चाहिए, किसी गरीब को, ब्राह्मण को, किसी को भी। ये आपको लाभ देगा, शुभ लाभ देने वाला है। और उसके बाद हम दशांश हवन भी करा सकते हैं, चाहे तो उसी दिन या अगले दिन सुबह आप हवन करा सकते हैं, जो आपको लाभ देगा। और एक चीज और है, अगर कोशिश करिए कि सब लोग थोड़ा सा हींग को भिगो करके
उंगली से अपने कपड़ों में किसी कोने में आप जब ग्रहण स्टार्ट होने वाला है तो लगा लीजिएगा। तो ऐसा माना जाता है ग्रहण का असर कम होता है। और बच्चों के बारे में मैंने बताया, उसको ढक देंगे, बच्चों के बालों को ढक देंगे जिससे कि मुंडन नहीं हुआ है तो उनको असर कम होगा। लड़कियां बाल बांध के रहेंगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोशिश करें जो तुलसा जी की पत्ती है वो ले लें और उसको हाथ से रगड़ के और उसमें से जो रस निकलेगा वो अपने पेट के चारों तरफ लगा लेंगी, जो कि उन्हें असर नहीं होगा। अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो उन्हें कुश अपने पास रखना चाहिए, कुश की घास अपने पास रखनी चाहिए और कोशिश करें अगर कुश का माला बना सकती हैं तो वो कमर पे बांध लें। इस प्रकार करने से काफी आपको लाभ मिलेगा और आपका बचाव भी हो जाएगा। और इसी के अनुसार जो ग्रहण पड़ रहा है उसी के अनुसार मेरा आज साप्ताहिक राशिफल चल रहा है। तो साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताऊंगी कि यह सप्ताह ग्रहण के कारण कैसा रहेगा। माना कि त्योहार है, अच्छा रहेगा, लोग मिलेंगे, खुशी मिलेगी, सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ सतर्कता अनिवार्य है। तो सतर्कता के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें सुंदरकांड का पाठ करें, आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस बीच आपको आर्थिक लाभ भी होगा और आप अतिरिक्त लाभ, जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलने वाला है और व्यापारियों को भी लाभ मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। बस लंबी यात्रा से सावधानी आप बरतिएगा। और एक मंत्र है, कोशिश करिएगा तो इस दिन जाप करिएगा, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः। इसका जाप आप जितनी माला कर सकते हैं, जितनी देर का ये ग्रहण 2 घंटे कुछ मिनट का पड़ रहा है उतनी देर तक, तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और अब आती हूं मैं वृषभ राशि पे। ये शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि तुला पे ही ये पड़ रहा है ग्रहण, तो ये दूसरी है शुक्र की राशि, तो इस पे भी असर आना, पता है कि असर आना ही आना है। तो ये पीड़ित होगी राशि, तो आप रोग से अपना बचाव करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आपके कामकाज में अड़चने आने वाली हैं, कोई भी कार्य आपका आसानी से नहीं होगा और जो विरोधी है आपके और जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो उनसे भी थोड़ा बना के रखिएगा, थोड़ा परेशान कर सकते हैं। और कोशिश करिए आप नवग्रह की पूजा करिए, लगातार कुछ टाइम तक आप नवग्रह की पूजा करिए। और मंत्र जो जाप कर सकते हैं आप, वो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं आप। और अब आती हूं मैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि के लिए मेरा ये कहना है कि जो भ्रम की स्थिति है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी और जो आप चिंतन करेंगे वो भी सही नहीं होगा, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं आप। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य जोर जबरदस्ती से मत करिएगा। ये नहीं कोई कह रहा है ये जमीन खरीद लीजिए, ये मकान खरीद लीजिए तो आप खरीद लीजिए ना, अभी रुक जाइए, सोच समझ के करिएगा काम। और बाल बच्चों के साथ भी कोई जल्दबाजी और जबरदस्ती मत करिएगा, क्योंकि अगर उनकी पढ़ाई से लेके किसी कार्य में आपने पैसा लगाया तो वो फिजूल में ही जाने वाला है आपका पैसा। और संतान से आपको थोड़ा कष्ट मिलने वाला है क्योंकि वो काफी पैसे खर्च कराने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप अगर इस टाइम मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः का जाप करिए। और ये नहीं कर पाते तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिएगा। इसके बाद आती हूं मैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि वालों, आप की ट्रांसफर होने की संभावना है जहां आप चाहते थे, और कहीं आपको भूमि भवन रियल एस्टेट में पैसे लगाने हैं तो कृपा करके मत लगाइएगा आप लोग।
और जहां पे नौकरी कर रहे हैं वहीं पे नौकरी करते रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में कलह होगी, बढ़ सकती है, कलह अगर चल रही है तो बढ़ भी सकती है। और यहाँ तक कि नया वाहन अगर आप लिए हैं तो थोड़ा संभल के चलाइएगा। और माता जी के साथ भी अन्य रहेगी थोड़ी सी, तो विवेक के साथ कार्य करिए, परेशानियां सुलझ जाएंगी। ऐसा नहीं है ये सुलझेंगी नहीं। और मंत्रों का जाप आप ग्रहण के टाइम क्या करेंगे? ओम श्राम श्रीम श्रो सा चंद्रमसे नमः। इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद आती हूं मैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि वालों की स्थिति काफी अच्छी तो नहीं कहेंगे बजट के मामले में, कि खर्चा बढ़ने वाला है तो कृपा करके बजट बना के चलिएगा। नौकरी में अच्छा रहने वाला है आपका, और अधिकारियों के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा। लंबे समय से जो परिवार में कलह चल रही थी ना, वो सुलझने वाली है। तो प्यार से सुलझा लीजिए उसे और रास्ता मिल जाएगा। नेम फेम बढ़ेगा और बिगड़े काम भी बनेंगे। और जो प्रेमी प्रेमिका है उनका थोड़ा अनबन हो सकती है, इसलिए थोड़ा तैयार रहें, ईगो को दबाए रखिए। और मंत्र का कौन सा जाप करना है आपको? ओम राम रीम रो स सूर्याय नमः। आप इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्रोत भी पाठ कर सकते हैं। और अब आती हूं मैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि मर्यादा का हनन होने वाला है। थोड़ा मर्यादा में रहिएगा, वरना सामने वाला व्यक्ति आपको बिना बात के आपकी औकात दिखाने लगेगा। तो इन सब चीजों से बच के रहिए, सब कुछ सामान्य रहेगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और इस समय आप नौकरी मत बदलिएगा प्लीज, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि फालतू में बहुत खर्चे होने वाले हैं। इसलिए आप अभी इन्वेस्ट मत करिएगा कहीं भी पैसा। और आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रो सह बुद्धाय नमः। साथ में आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आ रही हूं मैं तुला राशि पे, जिसपे कि ये ग्रहण पड़ रहा है। तो तुला राशि वालों, आप तो बहुत ही सतर्क रहिए। और जो असर आएगा इस पे, तुला राशि वालों के जातकों को अपने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो पेड़ों से लेके नीचे घुटने के ऊपर तक के पोषण में आएगा। इस यहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी और योनि मार्ग, कोई भी हो, थाइस, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। व्यभिचारी भी हो सकते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़े से संभल कर रहिए। किडनी की, हार्ट की, मूत्र रोग की कोई भी समस्या है तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, इलाज करिएगा। और साथ में ये ध्यान रखिएगा, जरूरत से ज्यादा मेहनत मत करिएगा, वरना आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। थोड़ा गुस्से को नियंत्रण में रखिएगा। और जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन्हें साजिशों का सामना करना पड़ेगा। और आर्थिक स्थिति भी देखते हुए मेरा ये कहना है कि बजट थोड़ा बना के चलिए, क्योंकि स्थिति सही नहीं है, इसलिए बजट बना लेंगे तो सही रहेगा। और जो लोग वाहन चलाते हैं, चाहे लड़कियां हो पुरुष हो, कोई भी, बहुत स्मार्ट होके वाहन मत चलाइएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा संभल के। तो आप जाप कौन सा करेंगे? तो जाप के लिए मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। साथ में आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। और आपको 2 महीने तक लगातार नवग्रह के मंत्रों का पाठ करना चाहिए शाम को, जो आपको काफी हद तक पूरे टाइम से बचाएगा। इसके बाद आती हूं मैं वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरा ये कहना है कि धन की हानि है आपको, और बहुत लंबी यात्रा पे अगर जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। तो थोड़ा अपने जबान को संभाल के रखिएगा। इनकम तो ज्यादा होगी,
पर खर्चे भी बहुत बढ़ने वाले हैं, तो बजट भी बना के चलिए। व्यापार में लाभ होगा आपको, और छोटी मोटी यात्रा करेंगे व्यापार के चक्कर में तो लाभ होगा। और आपको मंत्र कौन से पढ़ने हैं? ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः। साथ में बजरंग बाण का पाठ करें, शुभ होगा। अब आती हूं मैं धनु राशि पे। तो धनु राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ है, मगर आप पैसा मत उधार दीजिएगा किसी को। समाज में आपको मान सम्मान मिलने वाला है। कैरियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को लाभ होने वाला है, और जो आपके विरोधी है ना, वो भी परास्त होंगे। आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी उसमें काफी सुधार आ जाएगा। लेकिन आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सा गुरुवे नमः। साथ में आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी जाप कर सकते हैं। अब आती हूं मैं अपनी 10वीं राशि मकर राशि पे। तो मकर राशि के जातकों, नौकरी थोड़ी शांति से करिएगा, लड़ाई झगड़े मत करिए, और अपने बॉस को तो किसी कीमत में नाराज मत करिएगा, वरना नौकरी चली जाएगी आपकी। व्यापार में लाभ होगा, करियर में स्थिति सुधरेगी आपकी। आप मंत्रों का जो जाप करेंगे वो है ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनि नमः। इसका आप मंत्रों का जाप करिए, साथ में सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आती हूं मैं अपनी कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि वालों के लिए मेरा ये कहना है कि कष्ट है, शरीर का ध्यान रखिएगा, शारीरिक कष्ट है। अगर आपको श्वास की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो बहुत ध्यान रखेंगे अपना। काम तो पूरे होंगे, फाइनेंस और प्रॉफिट भी होने वाला है, इसमें इंप्रूवमेंट होगा आपको। विदेश यात्रा का भी योग है। तो विदेश यात्रा देश के बाहर ही नहीं होती है, देश के अंदर भी होती है, उसको भी विदेश बोलते हैं हम। और जहां तक कि आपके कॉन्फिडेंस की बात है, वो काफी बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। और आप अगर डिजिटल उसमें काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो आपका बहुत अच्छा काम चलेगा, आपकी पावर बढ़ेगी। लेकिन संतान के साथ आपका थोड़ा अनबन हो सकता है, और जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, अपनी ईगो को थोड़ा किनारे रखिएगा। आप पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रो सः शनि नमः, इसका जाप कर सकते हैं, और शनि का दान भी दे सकते हैं। अब आखिरी राशि पे मैं आती हूँ, मीन राशि। तो मीन राशि को काफी, जैसे तुला राशि को काफी कष्ट होने वाला है, वृषभ राशि को कष्ट होने वाला है, वैसे मीन राशि को भी काफी कष्ट होने वाला है। और वो स्वास्थ्य की दृष्टि से होगा, तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। और धन यश की भी हानि हो सकती है, तो स्वास्थ्य के चक्कर में आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और घर गृहस्थी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हस्बैंड वाइफ में, प्रेमी प्रेमिका में काफी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो अगर अहंकार है आपके अंदर, तो थोड़ा अहंकार को दबा लीजिए, इस टाइम अच्छा नहीं है। वाणी कड़वी हो रही है आपकी, तो थोड़ा वाणी पे ध्यान दीजिए। कोशिश करिए जितना हो सके, अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा विवाद विवाद हो रहा है, तो चुप रहे, वो समय चुप होकर ही गुजार दीजिए, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आपको मंत्रों का कौन सा जाप करना है? तो आपको ग्राम ग्रीम ग्रौ सः गुरुवे नमः का जाप करना है। और अगर इष्ट देव है आपके कोई, तो उनका मंत्रों का जाप करिए। कुल देवी देवता का है, आप उनका जाप करिए। वरना नवग्रह का पाठ आप अवश्य करें, यहाँ तक कि 2 महीने तक लगातार करिए, जो कष्ट हैं आपके वो दूर होंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। अंत में मेरा यही कहना है, माता पिता साथ है तो रोज धनतेरस है, संगिनी साथ है तो रोज रूप चौदस है।
बच्चे साथ हैं तो रोज दिवाली है, परिवार साथ है तो रोज अन्नकूट है, भाई बहन में प्यार है तो रोज भाई दूज है। इसी आशा के साथ कि ये त्योहार आप सबका सुख समृद्धि लाएगा और आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मौज करेंगे और साथ में स्वयं का और अपनों का ध्यान रखेंगे। प्रणाम।